नमस्कार। नवरात्रि का 7वां दिन आ गया है, यानी महासप्तमी, और ये दिन समर्पित है एक ऐसी शक्तिशाली देवी को जो अंधकार और हर तरह के भय का नाश करती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माँ कालरात्रि के बारे में। कभी सोचा है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, डर और नेगेटिविटी हमें घेर ले, तो वो कौन सी शक्ति है जो हमें बचाती है? देखिए, हिंदू धर्म में इसका जवाब एक देवी के शक्तिशाली स्वरूप में मिलता है, और आज की हमारी चर्चा हमें उसी जवाब तक ले जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है। ये 9 दिनों के इस पूरे पर्व का एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली दिन माना जाता है। महासप्तमी का दिन पूरी तरह से माँ कालरात्रि के लिए है। वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो हमारे अंदर और बाहर हर तरह के डर, हर तरह की नकारात्मकता और बुरी ताकतों का पूरी तरह से अंत कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो ये सब करती कैसे हैं? इसको समझने के लिए हमें उनके शक्तिशाली स्वरूप को देखना होगा। हो सकता है पहली नज़र में उनका रूप थोड़ा डरावना लगे, लेकिन उनके हर एक प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत ही सुरक्षात्मक अर्थ छिपा हुआ है। हाँ, उनका स्वरूप बहुत उग्र है, लेकिन ये उग्रता भक्तों के लिए नहीं है। असल में ये रूप तो बुराई के लिए खुली चेतावनी है। ये दिखाता है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए अच्छाई किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी रूप ले सकती है। देखिए, उनके स्वरूप की हर एक चीज का एक मतलब है। उनका गहरा काला रंग वो ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा को दिखाता है जिसे कोई छू नहीं सकता। उनके बिखरे हुए बाल सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आजादी का प्रतीक है, और उनकी सवारी गधा ये दिखाता है कि शक्ति के साथ साथ अटूट धैर्य और दृढ़ता कितनी जरूरी है। और उनके 4 हाथों में तो जैसे उनकी शक्ति का पूरा सार ही छिपा है। 2 हाथों में खड्ग और लोहे का कांटा है जो बुराई को खत्म करने और उसे कंट्रोल करने की ताकत दिखाते हैं। लेकिन बाकी के जो 2 हाथ हैं वो वरद और अभय मुद्रा में है, जो मानो कह रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगी। ये विनाश और संरक्षण का एक कमाल का संतुलन है। तो फिर इस शक्तिशाली देवी से जुड़ने का सही तरीका क्या है? मतलब महासप्तमी पर उनकी पूजा कैसे की जाती है और उन्हें ऐसा क्या खास प्रसाद चढ़ाया जाता है जिससे उनकी कृपा मिल सके? आइए जानते हैं। इनकी पूजा की विधि बहुत ही भक्तिपूर्ण है। सुबह सुबह स्नान करना शरीर और मन दोनों की शुद्धि के लिए होता है। फिर गंगा जल छिड़ककर पूजा की जगह को पवित्र किया जाता है ताकि एक शुद्ध माहौल बन सके। लाल फूल और कुमकुम जैसी चीजें देवी की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने के लिए चढ़ाई जाती हैं। फिर मंत्र जाप से उनसे सीधा कनेक्शन बनाया जाता है, और आखिर में आरती के प्रकाश से पूजा पूरी होती है। इस दिन का एक बहुत ही खास प्रसाद है गुड़। ऐसी मान्यता है कि ये देवी को बहुत प्रसन्न करता है और जीवन से कड़वाहट को दूर कर मिठास लाता है। और अगर रंगों की बात करें तो नीला, ग्रे या लाल रंग पहनना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये रंग देवी की उग्र और सुरक्षात्मक ऊर्जा से मेल खाते हैं। और ये है माँ कालरात्रि का मूल मंत्र, ओम कालरात्र्याय नमः। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये साहस और सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है। ऐसा माना जाता है कि इसके जाप से मन के अंदर बैठा हुआ डर भी कांपने लगता है और दूर हो जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि देवी को इतना भयंकर रूप लेने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी है जो हमें उनकी शक्ति का असली कारण बताती है। तो कथा कुछ ऐसी है कि शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। खासकर रक्तबीज, उसे एक अजीब वरदान मिला हुआ था। उसके खून की हर एक बूंद जो जमीन पर गिरती, उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। मतलब उसे हराना लगभग नामुमकिन था। जब सारे देवता हार मान गए, तब देवी पार्वती ने अपना शांत स्वरूप छोड़ दिया और इस विनाशकारी बुराई का अंत करने के लिए कालरात्रि का ये भयानक रूप धारण किया। ये बदलाव जरूरी था ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए। और तब माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार किया, लेकिन उन्होंने उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। उन्होंने उसके रक्त को पी लिया और इस तरह बुराई को बढ़ने का कोई मौका ही नहीं दिया। उनकी ये प्रचंडता असल में धर्म की रक्षा के लिए थी। तो इस कहानी और इस पूरी पूजा का असल मतलब क्या है? एक भक्त के लिए इसका क्या फायदा है? बस यही तो इस पूरी बात का सार है, इसका निचोड़ है। माँ कालरात्रि की पूजा का सबसे बड़ा वरदान है भय से मुक्ति। डर चाहे बाहर की दुनिया का हो या फिर हमारे मन के अंदर का हो, उनकी उपासना हमें उस डर का सामना करने और जीवन की हर चुनौती को हिम्मत के साथ पार करने की ताकत देती है।
अंत में वो उस एक शक्ति का प्रतीक है जो साहस और आत्मविश्वास का असली सोर्स है। उनकी पूजा हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि हर डर पर काबू पाने की ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद है। तो अंत में ये सवाल सोचना जरूरी है, क्या माँ कालरात्रि की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि कभी कभी अपने अंदर के रक्त बीज यानी अपने डर का सामना करने के लिए हमें भी अपने भीतर की उस प्रचंड शक्ति को जगाना पड़ता है? कोई भी इंसान अपने अंदर के डर पर आखिर जीत कैसे हासिल करता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।